everyone, welcome back to Exam Bachao. I am Sujata. आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 4 का एक शॉर्ट रिवीजन जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे advantage of different types of communications and disadvantage of different types of communication। फिर देन हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देन हम पढ़ेंगे हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स, like before starting the video, I want to tell you that अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए मुझसे, पर्सनल क्लासेस, अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है फॉर टर्म 2, आप नीचे मेरा एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जब भी मेरा न्यू बैच स्टार्ट होगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड 11-12 दोनों के लिए है। सो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स एज वेल। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। एंड अगर 1, 2, 3 की भी रिविजन वीडियो चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपने 1, 2, 3 देख ली है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स get back to the video. So first of all we will understand what is communication. So communication is basically transfer of information and अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। लाइक समझना कि कोई भी मैसेज होता है ना, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेट करना अपनी बात को और दूसरे को समझाना, तुम्हारे क्या व्यूज हैं, तुम क्या बोलना चाहते हो, उस चीज को दूसरे को समझाना। तो इसका एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। उसमें क्या होता है, पहले एक सेंडर होगा, सेंडर के पास एक मैसेज है, वो उस मैसेज को भेजेगा थ्रू अ मीडियम। मीडियम क्या होगा? मीडियम हमारा फोन हो सकता है, मीडियम हमारा ईमेल आईडी हो सकता है, मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू वो मैसेज जा रहा है। उसमें नॉइज भी हो सकती है। नॉइज क्या होती है? बेसिकली नॉइज में क्या होता है कि आपका मतलब मैसेज डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा सा, किसी भी तरीके से लाइन कट गई, अगर कॉल करते हो तो कॉल में सिग्नल की दिक्कत आ जाती है, तो वो एक नॉइज कहलाएगा। तो हर मोड ऑफ जो मीडियम ऑफ ट्रांसफर होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक नॉइज भी होती है, उसको ही बोलते हैं नॉइज। नेक्स्ट फिर हमारा रिसीवर होगा, जिसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं उस तक वो मैसेज पहुंच गया, उसके बाद वो एक फीडबैक देगा हमारे सेंडर को। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा कम्युनिकेशन। सो अगर हमें अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो फिर ट्रांसफर ऑफ आइडियाज के लिए जरूरी है। एड इन डिसीजन मेकिंग, अगर किसी भी डिसीजन को लेना है तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक इंसान दूसरे अपनी बात बताएगा, ग्रुप अपनी बात बताएगा, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। अगर कोई भी लीडर होगा उसको अपनी बात अगर अपने स्टाफ, अपने साथ के साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करनी है तो फिर उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। फॉर इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी, अगर हमें सोसाइटी से इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है सोसाइटी, तो भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरी है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी नॉलेज है, उसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। सो फॉर एजुकेशन इट इज नेसेसरी। इंक्रीजिंग कॉपरेशन है ऑर्गेनाइजेशनल पीस, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहे। बताएंगे ही नहीं काम क्या होना है, काम कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। कम्युनिकेट की जाएगी, आपको बात बताई जाएगी, तभी तो आप आगे कर पाओगे, तो उसके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारा गिव एंड टेक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये बेसिकली 4 तरीके के हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। चार को समझेंगे क्या है। सबसे पहला हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम बोल के करते हैं। बेसिकली यूज ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे दिखा के भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। देख मतलब जो हम साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और बोल के स्पीकिंग करके भी। स्पीकिंग, एक याद रखना, स्पीकिंग और एक साइन लैंग्वेज, ये दोनों यूज करके अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारी आ जाती है वर्बल कम्युनिकेशन में। साइन लैंग्वेज का भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में ही
कंसिडर करते हैं। तो ये 2 टाइप की हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? अगर फॉर्मल जॉब में ऑफिस में, वर्क में, स्कूल में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर का स्टूडेंट से, प्रिंसिपल का टीचर से, स्टूडेंट से, ऑफिस में वर्क बॉस का एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। हम लोग एक अलग तरीके से बात करते हैं, मतलब बहुत ही फॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, बिजनेस लैंग्वेज में। और एक इनफॉर्मल होता है, हम अपने फ्रेंड से किस तरीके से बात करते हैं, बहुत ही आराम, बहुत ही कैजुअल तरीके से, लेकिन हम उसी तरीके से अपने टीचर से बात नहीं कर सकते। तो वो हो जाता है इनफॉर्मल, जो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। और फॉर्मल हो जाता है जो हम टीचर से बात करते हैं, तो वो हो गया फॉर्मल। नेक्स्ट है हमारे क्या एडवांटेज रहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बहुत एडवांटेज होते हैं, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, और एकदम प्लान, सिस्टमैटिकली प्लान बात होती है, और मतलब कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में हमारे इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन काम आता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी काम आता है। कैसे? आप लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत आसानी से किसी से भी बात कर सकते हो, आपको डर नहीं होता है किसी से बात करने का। ये हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस रहते हैं। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन समझ लिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि जैसे कोई इंसान गुस्सा होता है तो हमें पता चल जाता है वो गुस्सा है, लेकिन उसने तुमसे बोला नहीं है कि वो गुस्सा है। तो उसकी बॉडी, मतलब उसने कुछ बोला नहीं, उसने ना साइन दिखाए, हाथ पैर नहीं हिलाए, हाथ हिला के बताया नहीं साइन लैंग्वेज से, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि हाँ ये मुंह चढ़ा रहा है तो ये गुस्सा है, तो वो हो गई बॉडी लैंग्वेज, हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, हो गए हमारे कुछ बोलने रहे, गेस्चर्स हो गए। गेस्चर्स क्या होता है? गुस्से से बैठ रहा है, चीजों को पटक रहा है, या फिर बहुत ही गेस्चर्स होते हैं अलग अलग, उससे पता चल जाएगा। वो हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइन लैंग्वेज हमारी नॉन वर्बल में नहीं आती है, वो किस में आती है? वर्बल में आती है। 2 थे हमारे वर्बल में, साइन साइन लैंग्वेज और स्पीकिंग। हमारे इसमें आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स। ओके, रिटन कम्युनिकेशन इज बेसिकली हमारा जो रहता है आर्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, मतलब लिख के जो बताया जाएगा, वो हो गई हमारी रिटन कम्युनिकेशन। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बिकॉज रिटन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। आपने अकाउंट्स में पढ़ ही लिया होगा क्यों जरूरी होता है रिटन कम्युनिकेशन, रिटन डॉक्यूमेंट्स। विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है, जो देख के हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। कोई ड्राइंग अच्छी सी बनी होती है, विजुअलाइज कर लेते हैं, हाँ इसमें बारिश हो रही है। सो आर्ट, ड्राइंग, स्क्रैचेस, पोस्टर, ग्राफिक्स, चार्ट देख के पता चल जाता है अभी ग्रोथ हुई है, एक पिछली साल इतने थे, फिर इतनी ग्रोथ हो गई, फिर इतनी ग्रोथ हो गई। बार चार्ट देख के पता चल जाता है। तो वो विजुअली हमने देख के पता लगा लिया, हमें कोई बोल नहीं रहा है, कोई साइन लैंग्वेजेस नहीं हो रही है, कोई किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन विजुअली हम उसको देख के समझ पा रहे हैं। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स है? फर्स्ट है हमारे 7 होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लियर होना चाहिए, जो भी हम मैसेज, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट शुड बी स्पोकन और रिटन, और ट्रांसमिशन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, वो क्लियरली, मतलब जो कहना चाहते हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात ना की जाए, क्लियर बात की जाए। कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कंसाइज, छोटा छोटा मैसेज होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं हो चाहिए। नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए उसमें, जरूरी नहीं कि छोटा करो उसको समझ में ही ना आए, नहीं, मतलब मेन मेन पॉइंट्स होने चाहिए। कॉन्क्रीट होनी चाहिए, मतलब जो बात कर रहे हो उस, कॉन्क्रीट क्या होता है? पत्थर होता है कॉन्क्रीट, उसको उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। मतलब आप जो बात कर रहे हो उसमें उसके पीछे कोई ठोस डाटा होना चाहिए, उसके पीछे कुछ बेस होना चाहिए, बेसलेस बातें नहीं करनी। तो दैट इज कॉन्क्रीट। कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या है? कोहेरेंट, साथ में लाके एक स्टोरी फॉर्मेशन करो। जैसे अगर जिस चीज की बात करो उसी चीज की बात करो, इधर उधर की बातें ना करने लग जाओ। जैसे कि अगर एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, टाइगर के बारे में, और फिर तुमने बीच में से शुरू कर दी एलिफेंट्स की बात, तो ये एक स्टोरी टूट गई हमारी। तो एक कोहेरेंट बात होनी, जिस बारे में बात करो उसी पे टिके रहो। नेक्स्ट, कर्टेशियस। कर्टेशियस में ये है कि रिस्पेक्टफुली बात करो, पोलाइटली बात करो, रूड बात नहीं करनी चाहिए, रूडली बात। ओके, लिसनर्स। लिसनर्स भी बहुत जरूरी है। अगर जो दूसरा इंसान है वो सुन ही नहीं रहा है उस बात को, तो ये भी एक मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, एक फ्लॉ हो जाएगा हमारे कम्युनिकेशन में। तो लिसनर्स का अटेंशन होना, फोकस होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट है हमारा फोकस एंड अटेंशन। लिसनर्स, अगर तुम जो बात कर रहे हो वो दूसरा सुने भी सही, तो उसका फोकस होना और अटेंशन होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, मतलब इमोशनली अगर वो ब्रेक है, उदास है, तो हमें समझ में नहीं आता कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, तो वो चीज भी एक कम्युनिकेशन को खराब कर देती है लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लास्ट है ये हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो लेट्स रीड कि कौन से होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज हर्डल। लैंग्वेज हर्डल हो सकता है आपको कोई चाइनीज में मैसेज बोल रहा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो ये एक लैंग्वेज हर्डल हो जाता है। आपको हिंदी इंग्लिश आती है, आपको चाइनीज आती नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये एक हो गया हमारा लैंग्वेज हर्डल। नेक्स्ट होता है इमोशनल हर्डल। इमोशनल हर्डल में क्या होता है, बेसिकली आप इमोशनली मतलब बहुत सैड हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू में ही नहीं हो कि आपको दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, सो दैट इज इमोशनल हर्डल। नेक्स्ट होता है फिजिकल हर्डल। फिजिकल हर्डल में बेसिकली हो सकते हैं हमारे, आप किसी नॉइजी प्लेस पर हो, वहां पे बहुत शोर हो रहा है, कभी प्लेन जाता है तो आवाज आनी सुनाई नहीं देता है कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, प्लेन की बहुत नॉइजी होता है, प्लेन जाता है जब, तो सुनाई नहीं देता है कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, ऐसा लगता है बस लिपसिंग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल हर्डल। फिजिकल कोई चीज जा रही थी, उसकी वजह से नॉइज क्रिएट हुई, दैट इज फिजिकल हर्डल। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक हर्डल। सिस्टमैटिक हर्डल क्या होता है, बेसिकली ये हमारे कम्युनिकेशन हर्डल जो होता है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाता है कि जो हमारा एम्प्लॉय था उसके पास हमारे तक पहुंचने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो एक सिस्टम में फ्लॉ आ गया, ये सिस्टमैटिकली हर्डल हो गया। एक होता है एटीट्यूडनल हर्डल। एटीट्यूडनल हर्डल जो होता है, तुमने पहले से कुछ सोच के रखा है कि ये जो भी बात कहेगा ये तो बेकारी बात करेगा, या फिर मतलब कोई काम की बात करेगा ही नहीं, तो आप उसकी बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, तो ये आपने पहले से ही प्रिज्यूम करके रख लिया है, तो ये एक एटीट्यूड आपने जनरेट कर लिया उस पर्सन के लिए, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूडनल हर्डल। अगर वो कोई काम की बात भी कह रहा है तो आपको वो काम की बात समझ में ही नहीं आने वाली, क्योंकि आपने पहले से दिमाग में उसके लिए एक इस तरीके का परसेप्शन डाल लिया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस इज योर 4th यूनिट। 4 यूनिट आ रही हैं टर्म 1 में, मैंने चारों की वीडियोस बना ली हैं, आप एक एक करके सब देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो MCQs हैं वो बेसिकली जो MCQs आएंगे वो इन्हीं में से आने वाले हैं, जैसे कि जो जो हमारी सब हेडिंग्स हैं, हमारी बुक में जो सब हेडिंग्स हैं उनमें से चेंज कर दी जाएगी, जैसे कि फीचर की सिग्निफिकेंस में डाल दी जाएगी, और टाइप्स जैसे इसी चैप्टर में थे हमारे टाइप्स थे, तो उसमें 4 की जगह 3 नाम डाल दिए जाएंगे और एक किसी और का नाम डाल दिया जाएगा, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा है सही। तो आपको हेडिंग्स याद करना बहुत जरूरी है, ईयर्स याद करना, किसने कौन सी चीज दी है, किसने कौन सा रूल दिया है, किसने कौन सा अप्रोच दिया है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। MCQ फॉर्म में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। Good luck for that and subscribe my channel and like my video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो as a thank please subscribe my channel and thank you for watching this video। and अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे मैं एक लिंक शेयर करूंगी ब्लॉग का, वहां पे इसके सारे नोट्स पड़े हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं।